जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, चलिए जानते हैं कि सही ढंग से हेल्प कैसे करें। आप लोग गरीबों को देखकर 1 लाख दे दिए, किसी को 2 लाख दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए। ये गुरुदेव की नजरों में सहायता नहीं है। आचार्य श्री जी का कहना है किसी को 5 लाख रुपए देकर वापस आ जाना ये सहयोग नहीं है। तो फिर आचार्य श्री जी उसकी हम सहायता कैसे करें? पैसे से तो करेंगे, उसके पास पैसा नहीं है। ये सहायता का सही मूल्यांकन करके आपने सहायता नहीं किया। आपको अभी सहायता की परिभाषा नहीं पता। आचार्य श्री जी तो उसके पास धन नहीं है, धन नहीं है तो उसको धन देंगे, यही तो सहायता है। किसी को 25,000 दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए, किसी को 1 लाख दे दिए, भैया तुम अपना जीवन चलाओ। आचार्य श्री जी बहुत हटके सोचते हैं। आचार्य श्री जी क्या बोले? अगर उसके पास पुण्य होता, अगर उस गरीब के पास पुण्य होता तो 2, 5, 10 लाख वो इकट्ठे नहीं कर लेता। उनकी सोच ऐसी होती है। मैं जब घर में काम करता था, हमारे यहाँ जो वर्कर थे वो 2-2, 3-3 हजार रुपए दिन हमाली करके कमाते थे। लेकिन अगर दूसरे दिन उनको काम नहीं मिला तो वो कहते थे भैया 500 रुपए दे दो, कल काट लेना। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। वो उनके पास इतना पुण्य नहीं है कि वे 5 लाख इकट्ठे करके रख सकें। एक हम जहां रहते थे उसके पास में एक गांव था। 1-2 लड़कों को किसी की चोरी करने का मौका मिल गया। 500 रुपए की 2 गड्डियां उनके हाथ लग गई। आप होते तो क्या करते? पहली बात तो चोरी नहीं करते। अगर मान लो कर भी ली, पहुंच भी गए तो क्या करते? उन 1 लाख रुपए का सदुपयोग करते। अपने जीवन में घर को बनाते, व्यवस्थित करते, घर के बर्तन भांडे लाते, कुछ भी करते। लेकिन वो उनकी सोच कैसी है? वो गए, बाजू के गांव में नाच गाना होता था, नाचने वाली नाचती थी, वहां पर गए। हमने ये बात पेपर में पढ़ी थी, वहीं के जो लोकल का पेपर आता। तो उनने क्या किया? वो दोनों बच्चे रात में पी के गए और उनके सारा रात में नाच रहे। 500 रुपए की दोनों गड्डियां हाथ में लिए और ऐसी ऐसी 1-1 नोट उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी उतनी बुद्धि नहीं है। आप उनको 5 लाख दे दोगे, वो 5 लाख को 1-2 दिन में चट कर देंगे, क्योंकि उनके पास उतना पुण्य नहीं है। तो आचार्य जी बोले किसी को 2-5 लाख रुपए देकर उसकी सहायता करना, ये सहायता करने का सही फंडा नहीं है। तो क्या करना? आचार्य बोले 5 लाख देने से अच्छा है आप 25,000 का उसको कोई आजीविका का साधन जोड़ दो, जीवन पर्यंत के लिए उसकी आजीविका चलती रहे। यह है वास्तव में सही उसकी सहायता करना। किसी हम्माल को, किसी पल्लेदार को जो आप बोलते हैं, उसको आपने 2 लाख रुपए दे दिए, 2-5 साल महीने बाद पूछोगे 1 रुपए उसके पास नहीं बचेगा। तो क्या करना? उसको आपने 5,000 रुपए का हाथ ठेला खरीद के दे दिया। तुम रोज हाथ ठेला चलाओ, अपनी मजदूरी करो, इससे तुम्हारी आजीविका चलेगी। 25,000 रुपए का हथकरघा लगा लो। इस हथकरघे से तुम रोज कपड़े बनाना, मैं तुम्हारे कपड़े खरीदूंगा। और रोज कपड़े बनाएगा वो, और रोज के उसका परिश्रमी भी बनेगा, कर्मठ भी बनेगा, और जीवन की आपने उसके पूरे जीवन को चलाने का फंडा उसको बता दिया। आप चाहें तो किसी गरीब को पानी की गुमटी खुलवा दी, वो पानी की गुमटी से अपना आजीविका चलाएगा। उसको आपको कर्मठ बनाना है, परिश्रमी बनाना है, चोरो चक्कर ना बन पाए ऐसा करना है। आपने उसको 5 लाख देके अकर्मण्य बना दिया। कभी किसी को इस टाइप की सहायता मत करो। सहायता करना है तो उसको रोजगार दे दो। ये है सबसे बड़ी उसकी सहायता। क्या फायदा हुआ? 5 लाख एक को देते तो 1 का फायदा होता, वो अकर्मण्य बनता। आपने 5-5 हजार 100 लोगों को दिए, 10 लोगों को, 50 लोगों को दिए, 50 लोगों को रोजगार दे दिया। आपने 50 लोगों को चोर चक्का बनने से बचा लिया। ये है सही पैसे का सदुपयोग, ये है वास्तव में समझ।